हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करते हैं 9th मैथ की। तो जहाँ हमारे पास आयोटा वाले क्वेश्चन है तो इनको सॉल्व करते हैं हम। आपके पास जैसा भी क्वेश्चन हो आयोटा वाला, उसका सिर्फ एक ही मेथड है कि आपने उसको किसी तरह आयोटा स्क्वायर की शक्ल में चेंज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 7। तो मैं अगर आपके पास पावर हो ऑड यानी ताक पावर हो तो आपने उसे तोड़ना है। एक जुफ्त पावर बनाएंगे और एक आयोटा अलहदा कर लेंगे। तो ये आयोटा की पावर 7 है तो मैं इसे लिखूँगा आयोटा की पावर 6 ज़रब आयोटा। तो आयोटा की पावर 6 को मैं क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखूँगा। तो मैंने आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखा है और आपको पता है पावर की पावर लिखूँगा। और आपको पता है पावर की पावर ज़रब होते हैं। तो दो, अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखूँगा और इसकी पावर पर 3 लिखूँगा, इनको ज़रब करूँगा तो ये 6 बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है और साथ में ये आयोटा ज़रब कर दिया है। अब आयोटा स्क्वायर जो है ये हमेशा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है हमेशा। ये वाला आपने याद भी रखना है, आयोटा स्क्वायर -1। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दूंगा और इसकी पावर 3 है तो वो मैंने लिख दी है। और एक और चीज़ भी याद रखनी है कि अगर किसी मनफी रकम की पावर ताक हो, ऑड नंबर हो, तो वो मनफी आंसर में आती है हमेशा। और अगर किसी मनफी रकम की पावर जुफ्त हो, इवन नंबर हो, तो वो मनफी ख़त्म हो जाती है, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ -1 की पावर 3 है, ये एक ताक अदद है। तो -1 3 बार ज़रब होगा तो दोबारा से -1 हमारे पास आ जाएगा। और अयोटा साथ में ज़रब हो रहा है तो अयोटा को -1 से ज़रब करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा बन जाएगा और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोटा की पावर 50। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखूँगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लिखूँगा तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 25, क्योंकि इस दोनों को ज़रब करेंगे तभी तो 50 बनेगा ना। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिख दिया और इसकी पावर 25 है और आपको पता है कि ये ताक नंबर है। तो जब ये 25 बार एक को ज़रा भी करेंगे आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन इसकी पावर क्योंकि ताक है, आठ नंबर है, तो यहाँ इसमें माइनस हमें आंसर में मिलेगी। इसको देखिए, यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट बेहतर होगा। आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 6 तो कितने बन जाएंगे, 12। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और उसकी पावर 6। तो अब देखिए इसकी पावर जुफ्त नंबर है। अब जब जुफ्त नंबर है तो ये माइनस जो है आंसर में नहीं आएगा, सिर्फ प्लस का आंसर आ जाएगा, यानी +1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस आयोटा की पावर 8। तो इसको थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है। मैं इसकी माइनस को अलहदा कर दूंगा और इसको आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 4 की शक्ल में लिखूंगा और आपको पता है ज़रा बुकर 8 बन जाएंगे। और ये माइनस ये वाली आ गई और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा और ये दोनों ज़रा होकर माइनस और माइनस प्लस का 1 बन जाएंगे और +1 की पावर 4 आपको पता है वो 1 ही आएगी। तो ये आपने याद रखना है, माइनस को भूल नहीं जाना, माइनस को अलहदा करके फिर बाकी रकम को आपने आयोटा स्क्वायर की शक्ल में चेंज करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 5। तो जैसे पहले कहा था आपने याद रखना है, जब भी ऊपर पावर 8 नंबर हो तो आपने एक आयोटा अलहदा करना है, तभी तो आप इसका स्क्वायर बन सकेगा ना। ये जुफ्त बनेगी तभी तो इसका स्क्वायर बनेगा। तो माइनस आयोटा मैंने अलहदा लिख दिया और इसको आयोटा की पावर 4 लिख दिया। 4 और एक आयोटा कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो अब माइनस आयोटा यहाँ पर आ गया और इसको मैं आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखूँगा। स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 बन जाएगी इसकी पावर। और ये माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिखा है। अब ये -1 की पावर 2 प्लस का 1 बन जाएगा, आपको पता है क्योंकि ये पावर इवन नंबर है। तो प्लस का 1 और प्लस के 1 को जब इस आयोटा के साथ माइनस आयोटा के साथ ज़रब करूँगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखिए, फिर इसकी पावर क्या है, 8 नंबर है यानी ताक है। तो मैं एक आयोटा अलहदा कर दूंगा और बाकी आयोटा को आयोटा की पावर 26 की शक्ल में लिख दूंगा तो ये दोनों मिलकर 27 बनेंगे। और इसको मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर की पावर 13। 13 2 26 हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया, इसकी पावर 13 और साथ में आयोटा। तो ये अब देखें इसकी पावर ताक है तो ये -1 आएगा और -1 को आयोटा से ज़रा देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस आयोटा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें लिखो है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये नंबर हैं, इनके आपने कॉन्जुगेट लिखने हैं। कॉन्जुगेट लिखने का तरीका ये है, सिंपल सा तरीका है कि जो आयोटा वाली रकम हो आपने उसका साइन चेंज कर देना है बस। जैसे ये है 2 + 3 आयोटा, तो आयोटा वाली ये रकम है ना, इसका प्लस है तो क्या चेंज कर कर माइनस लिख देंगे। ये आयोटा वाली रकम है, इसका प्लस कर देंगे। ये आयोटा वाली रकम है, इसका भी प्लस कर देंगे। और ये आयोटा वाली रकम है, इसका प्लस है तो इसका माइनस कर देंगे। ये आयोटा वाली रकम माइनस की है तो इसका प्लस कर देंगे। और आखिरी में ये है हमारे पास आयोटा -3।
तो आयोटा का साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा -1। बाकी को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। आपने देखिए ये -3 था तो मैंने -3 ही लिखा है, ये -4 था -4 ही लिखा है। बाकी को नहीं छेड़ना, सिर्फ आयोटा वाली रकम का आपने साइन चेंज कर देना है तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। और देखिए इसको अगर मैं z से ज़ाहिर करूँ, इस क्वेश्चन को, इसको अगर मैं z लिख दूँ ऐसे, तो जो हमारे पास जो कॉन्जुगेट होगा उसको मैं z बार ऐसे लिख दूंगा। तो सब को मैं ऐसे z बार की शक्ल में लिख देता हूँ। ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएंगे सबके। हमारे पास अगर ये सारे z हैं तो वो सारे z बार हैं, यानी कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट के लिए यही z बार वाला साइन यूज़ होता है। जहाँ आपको ये नज़र आए नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो 2.6 होगी उसमें, तो आपने समझ जाना है कि ये कॉन्जुगेट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3। इसमें ये क्वेश्चन है सारे मैंने लिख दिए हैं और इन क्वेश्चन के आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाली रकम और रियल पार्ट होता है आयोटा के बगैर वाली रकम। जैसे ये 1 है तो ये रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं होता, ये आपने याद रखना है, आयोटा के साथ वाली रकम। अब आयोटा के साथ क्या होगा, कोई रकम नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 1 हो जाएगा। इसी तरह इसका देखें तो रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है, 2 है ना, तो ये 2 इमेजिनरी पार्ट होगा। ये याद रखना है, आपने इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखना बल्कि आयोटा के साथ वाली रकम लिखनी है। इसको अगर देखें तो इसमें जो 2 है ये आयोटा के बगैर वाला है, ये रियल पार्ट, और आयोटा के साथ है -3, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह ये -2 बगैर आयोटा वाले हैं तो रियल पार्ट, और ये वाला -2 जो आयोटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट। और इसको अगर देखें तो इसमें रियल पार्ट है भी नहीं, सिर्फ आयोटा वाली रकम है, तो रियल पार्ट वाले हिस्से में हम 0 लिख देंगे, और इमेजिनरी पार्ट का हम क्या कहेंगे, इसके साथ है -3, तो इमेजिनरी पार्ट -3। याद रखना है जिनके साथ माइनस है आपने साइन माइनस का लाजमी लगाना है, वरना क्वेश्चन गलत होगा। तो ये -2 था तो ये मैंने यहाँ पर -2 लिखा है, और इसके साथ -2 है तो ये मैंने -2 यहाँ पे लिखा है। इसी तरह इसका रियल पार्ट क्या है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 0 है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। यह सिंपल से क्वेश्चन है। बस ये ख्याल रखना है, एक तो साइन का कि अगर किसी भी हिस्से के साथ माइनस है तो आपने माइनस लगाना है, और दूसरा आयोटा के साथ वाली रकम लिखनी है, आयोटा साथ में नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये उसने क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा का है बराबर है, और उसने ये बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स इसमें एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए। तो आपने ये करना है, इस हिस्से में से रियल पार्ट और इस हिस्से का रियल पार्ट आपस में बराबर रखना है। देखिए ये वाला हिस्सा इसमें आयोटा नहीं है तो रियल पार्ट होगा ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इस हिस्से को अगर देखें तो इसमें ये जो 4 है ये रियल पार्ट है, तो मैंने इस x जमा 1 को बराबर रखा है 4 के, ठीक है, इस वाले के। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपस में बराबर रखेंगे, इसमें इमेजिनरी पार्ट y है, यानी ये वाला आयोटा वाला, और इधर ये आयोटा वाला है, तो इसको आपस में बराबर रखेंगे, और ये मैं लिखूँगा आयोटा y बराबर है -3 आयोटा। अच्छा, आप यहाँ पे आयोटा ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख दें तो भी कैंसिल कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो मैं कहूँगा यही कि आप ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, आप लिख दें y बराबर है -3 के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y बराबर है -3 के, अगर आयोटा साथ में लिखेंगे तो फिर दोनों को क्या करेंगे, आयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों को, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, और इस आयोटा से ये वाला आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर आ जाएगा -3 के। और इस साइड पे x प्लस 1 है तो ये 1 इधर आकर इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो 4 में 1 4 -1, तो इसका x का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये x का आंसर 3 और y का आंसर -3। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ आसानी हुई है, तो लाजमी वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। थैंक्स।